एक ज़माने में एक पुरसुकून गांव में जिंदगी आरामदेह रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। देहातियों ने अपने दिन सख्त मेहनत, अपने खेतों की देखभाल और सादा खुशियां बांटने में गुजारे। इनमें अकबर नाम का एक गरीब लकड़ी काटने वाला भी था, जो अपनी जिद्दोजहद के बावजूद अपनी मेहरबानी के लिए जाना जाता था। हर रोज़ अकबर जंगल की गहराई में लकड़ियां काटता, इस उम्मीद पर कि उसे बाजार में बेचे और अपने खानदान का पेट पालने के लिए काफ़ी कमाए। एक बदकिस्मत सुबह जब उसने अपनी कुल्हाड़ी झूली, अकबर ने एक गैर मामूली आवाज़ सुनी। ये पत्तों की सरसराहट, परिंदों की चहचहाहट नहीं थी, ये हंसी थी। हैरत ज़दा होकर वो घने दरख्तों और बड़ी हुई झाड़ियों के जरिए आवाज़ का पीछा करता रहा, यहाँ तक कि वो एक निचली शाख से लटकते सुनहरी पिंजरे से ठोकर खा गया। पिंजरे के अंदर मुतहर्रिक सब्ज पंखों और छेदने वाली आंखों वाला एक तोता था, जो तकरीबन इंसान लगता था। तोते ने खुश दिली से इसका इस्तकबाल किया। हेलो वाह! अकबर हैरान रह गया। एक बात करने वाला तोता। इसने ऐसी बात ना देखी थी और ना सुनी थी। इससे पहले कि वो कोई लफ्ज़ बोलता, तोते ने अकबर के फटे हुए कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे वो बेकाबू होकर हंसने लगा। तोते की इस मज़ा इसके बरक्स थी, जिसका अकबर ने कभी तजर्बा नहीं किया था। अकबर ने तोते को वापस गांव ले जाने का फैसला किया। वो एहतियात से पिंजरे को घर ले गया, इस बात की गैर यकीनी बात कि क्या तवक्को की जाए। बात करने वाले तोते की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही पूरा गांव अकबर की आजिज़ झोंपड़ी के बाहर जमा हो गया, मौजिज़ा देखने के लिए बेचैन था। तोते ने मायूस नहीं किया, उसने मजाक के बाद मजाक कहा, सबको टाँके लगाकर छोड़ दिया। एक गांव के लिए जो अक्सर मुश्किल वक्त का सामना करता था, तोता खुशी और उम्मीद का जरिया बन गया। ताहम तोते के अर्द गिर्द एक मुअम्मा था जिसे कोई भी हल नहीं कर सकता था। जब भी कोई पूछता कि बोलना कैसे सीखा, तो तोता शरारत से हंसता और कहता, ये मेरा छोटा राज है, इल्तिजा इल्तिजा। रिश्वत की कोई मिकदार उससे सच्चाई को जाहिर नहीं कर सकती। गांव वाले मुतवज्जे और मायूस दोनों थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। तोता गांव की सबसे कीमती मलकियत बन गया। आसपास के कस्बों के लोग इसके लतीफ़े सुनने के लिए मीलों सफ़र करते थे। कुछ लोगों ने अकबर को तोता खरीदने के लिए काफ़ी रकम की पेशकश भी की, लेकिन इसने हर पेशकश को ठुकरा दिया। इसके लिए तोता महज आमदनी का जरिया नहीं था, ये एक मौजिज़ा था जिसने उसकी जिदोजहद करने वाली कम्युनिटी को खुशी दी। फिर भी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तोते की पुरस्रार इब्तिदा सबको हैरान करती रही। कुछ का ख्याल था कि यह जादू था, शायद किसी आवारा जादूगर की तख्लीक। दूसरों ने कयास किया कि यह शाही महल किसी अमीर ताजिर के ज़ख़ीरे से फरार हुआ था। नज़रियात की भरमार हुई, लेकिन कोई भी हकीकत से पर्दा नहीं उठा सका। तोते के चंचल जवाब से इनकार ने राज को मज़ीद गहरा कर दिया। फिर एक तूफ़ानी रात नाकाबिल तसव्वुर हुआ। आसमान तारीक हो गया, गरज चमक और बारिश बरसी। गांव तूफान से पनाह की तलाश में घर के अंदर छप गया। अगली सुबह जब तूफान थम गया तो अकबर ने सोने का पिंजरा खाली पाया। तोता चला गया। गांव में खौफ और हरास फैल गया। कुछ देहातियों ने तोते को तलाश करने की उम्मीद में जंगल में तलाशी ली, लेकिन उनकी कोशिशें रायगा गईं। दूसरों को बदकारी का शुबा था, शायद गांव की खुशी से हसद करने वाले किसी ने तोता चरा लिया था। चंद लोगों ने सरगोशी की कि शायद तोता कैद से थक कर अपनी मर्जी से उड़ गया है। जो जो दिन गुजरते गए, तोते की गैर मौजूदगी ने गांव में एक खला छोड़ दिया। वो जो हंसी लाया था वो खत्म हो गया, उसकी जगह नुकसान और तलब के एहसास ने ले ली। इसकी गुमशुदगी के बारे में नजरियात कई गन्ना बढ़ गए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस रात अकबर की झोंपड़ी के करीब एक सायादार शख्सियत को देखा, जिससे चोरी का मशवरा दिया गया। दूसरों का ख्याल था कि तोते का मकसद कभी ठहरना नहीं था, ये एक जादुई हस्ती थी जिसने अपना मकसद पूरा किया और वहीं वापस चला गया जहां इसका ताल्लुक था। दुख के बावजूद देहातियों ने इस खुशी की यादों को पाला जो तोता उन्हें लाया था। अकबर अगरचे दिल शिकस्ता था, लेकिन ये जानकर तसल्ली हुई कि तोते ने उसकी और उसके साथी गांव वालों की जिंदगी बदल दी है। वो अक्सर उसकी किस्मत के बारे में सोचता था।
کیا یہ محفوظ تھا؟ کیا اسے نیا گھر ملا تھا؟ یہ آزادانہ طور پر بڑھ رہا تھا، ہواؤں کو لطیفے سنا رہا تھا۔ سال گزر گئے اور بات کرنے والے طوطے کی کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی گئی۔ بچے اس معجزاتی پرندے کے بارے میں سن کر بڑے ہوئے جو بدمزاج انسان کو بھی ہنسا سکتا ہے۔ طوطے کی پراسرار ابتدا اور اچانک لاپتہ ہونا حل طلب ہی رہا، جس سے اس کی رغبت میں اضافہ ہوا۔